कॉल्स आती रहती है, दिक्कत आती है। रविवार का ये पवित्र आयोजन में किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं है। यहाँ पर जलपान की व्यवस्था भी की गई है। और कभी कभी अगर हमारे मन में सेवा का भाव या कुछ करने का भाव जागता है, शुल्क तो दे है नहीं, अब क्या करेंगे, तो इच्छुक साथी अनुमति से गोपनीयता के साथ अपने भाव को पूर्ण कर सकते हैं। तख्ती के साथ नहीं, तख्ती नहीं लगानी है, इस पर विशेष ध्यान देना है। विनती है सभी से कि अपना मोबाइल और अपने साथियों का मोबाइल नंबर्स बुद्ध विहार ओबरा के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराने की कोशिश और कृपा करें, जिससे कि बुद्ध विहार से संबंधित आयोजन की सूचना संबंधित लाभ से कोई वंचित ना रह जाए। अभी दान पारमिता के तहत और सहयोग की भावना के तहत, भागीदारी के तहत कुछ आर्थिक अंश की आवश्यकता पड़ी थी, जिसमें कि जिन लोगों के मोबाइल नंबर ऐड नहीं थे वो इस पवित्र कार्य को करने से चूक गए। उनके बाद में मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो जो अवसर मिले, जो कुछ करना चाहें, जो लोग नहीं आते उन्होंने भी दूर से, जो नहीं आ पा रहे थे उन्होंने भी दूर से इस अवसर का लाभ उठाया है। तो इस लाभ से कोई वंचित ना रह जाए जो करना चाहते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर अपने ऐड करा लें। आयोजन अभी प्रारंभिक दौर में है। बुद्ध विहार बहुत ही ज़्यादा सुंदरीकरण के दौर में है, प्रगति पर है, इसलिए किसी प्रकार की कमी या असुविधा के लिए बुद्ध विहार आपसे क्षमा प्रार्थी करता है। विनती है कि जो अपना मंगल साधते हैं, कल्याण साधते हैं, वो बिना पुस्तकों के नहीं साध सकते हैं, बिना ज्ञान के नहीं साध सकते। पुस्तक हमें उस तक पहुंचाने का माध्यम होता है। किस तक? सफलता तक। तो यहाँ पर पुस्तकालय की व्यवस्था भी है। जो भी लीडर बनना चाहे, मुखिया बनना चाहे, उत्थान करना चाहे, जिस देश जाति और घर में जन्म लिया है उसका कल्याण करना चाहे, वो उन पुस्तकालय का बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाभ ले सकते हैं। एक से एक वहाँ पर अच्छी पुस्तकें हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ से पुस्तकें इशू भी कराई थी, वो बधाई के पात्र हैं, वो पुस्तकों को ले गए। कितना पढ़ा होगा अलग बात है। तो अगर पुस्तक उन्होंने पढ़ ली हो तो कृपया उसको जमा करने की कृपा करें। ये आयोजन प्रत्येक रविवार को समय से प्रारंभ होता है, और अगर हम समय का ध्यान रखेंगे तो हम इसका पूर्ण अच्छे से लाभ उठा सकते हैं जी। दान का श्रेष्ठ गुण देने का भाव वैज्ञानिकता को जन्म देता है। हम क्लर्क बनाते हैं, बच्चों को अधिकारी बनाते हैं, बाबू बनाते हैं, सैलरी पैडिंग वाले बना देते हैं। वैज्ञानिक क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि जब देने का भाव अंदर होता है कि हम समाज को कुछ देना चाहें, कुछ अच्छा देना चाहें, कुछ बड़ा देना चाहें, जो कष्ट हम महसूस कर रहे हैं वो किसी को ना हो, जब ये भाव हमारे अंदर पैदा होता है तब वैज्ञानिकता का जन्म होता है। एक व्यक्ति रात में निकल रहे थे, गड्ढे में गिर गए, रात में गड्ढे में गिर गए, ये दुख है। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि रात में लोग गड्ढे में ना गिरें, अंधेरे में गड्ढे में ना गिरें। और इस देने के भाव ने मेरे भाई ना गिरे और कोई ना गिरे, इस देने के भाव ने वो बल्ब का निर्माण करवा दिया। तो दान पारमिता, यानी कि पारमिता का मतलब है, पारमिता एक पाली शब्द है, लेकिन इसका हिंदी में है, हम लोग अपनी भाषा में इसको श्रेष्ठ गुण कहते हैं। कि जो दान पारमिता है वो जब आप करेंगे तो आप में और आपकी जनरेशन में एक वैज्ञानिकता का जन्म होगा, यहाँ से वैज्ञानिकता का जन्म होगा। तो उसका विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई अवसर मिलता है तो सीमित समय के लिए ओपन किया जाता है, इसलिए उसका सीमित समय पर लाभ उठाएं जी। सेवा, ये जो आयोजन हो रहा है इसमें कुछ सेवा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी इस सेवा को करना चाहें, सेवा का लाभ लेना चाहें, अपने अहम को तोड़ना चाहें, अपने घमंड को तोड़ना चाहें,
अपनी बुराइयों को हटाना चाहें, अपने अवगुणों को हटाना चाहें। जैसे आपकी अभी चर्चा हुई थी कि कुछ हटना भी सुधार होता है, अभी आया नहीं, हटना भी सुधार है, तो उसका भी वो लाभ उठा सकते हैं। संडे 7:40 से लेकर 9:40 तक यहाँ पर सेवा रहती है, जिसमें कि गद्दे का लगाना, ये पर्दे का लगाना है ना, इसका भी आप साथ साथ मेल मिलाप होना, आपसी भाईचारे का भाव को पैदा करना, ये अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। तो जो भी इसका लाभ लेना चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप 10 बजे आएँ, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप 11 बजे आएँ, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको 10 बजे काम है, आपको 7:40 से 8:40 के बीच में समय है, आप आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं बुद्धत्व का। आपको 7:40 से 8:40 के बीच में टाइम है, आप उससे लाभ उठा सकते हैं। 8:40 से 9:40 के बीच में टाइम है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर आपका काम है, आप जा सकते हैं। ये एक बताया जा रहा है कि हम किस प्रकार से सीमित समय होते हुए लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, लेकिन आपके बेटों के पास, बच्चों के पास, भाई के पास समय है, तो आप उनको भेज के भी इस वैज्ञानिकता को आगे बढ़ाने में या उसके भाव को पैदा, श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने में, उनके श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने में आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो जैसे उचित लगे, जैसे सहज पड़े, जैसे अच्छा लगे, वैसे आप अपना परिवार का, समाज का और देश का कल्याण कीजिए। सभी लोगों से विनती है कि जो पुष्प अर्पित करना चाहें, वो श्रद्धांजलि अर्पित करके, यानी पुष्प अर्पण करके अपने निजी स्थान पर बैठें और अगली बार समय से आने की कृपा करें हमारे बीच में, क्योंकि ये वैज्ञानिक कार्यक्रम है। वैज्ञानिकता, बुद्धम का मतलब वैज्ञानिक, विज्ञान से है। धम्म को पाली भाषा में विज्ञान को धम्म, पाली भाषा में धम्म कहा जाता है, धम्म से, विज्ञान से। हम ये ऑप्टिमिस्टिक नर्व्स यहाँ पे होती हैं, हम आंखों से देखते हैं, उसको हम विज्ञान में थोड़ा बता देते हैं। हम ऑप्टिमिस्ट नर्व्स को यहाँ से हम आंखों से देखते हैं, ये नर्व्स यहाँ जुड़ी होती है, जो हाइपोथैलेमस में जाता है। हाइपोथैलेमस हमारा जो माइंड का एक हिस्सा है, वो सारी संवेदनाओं को, यानी सारी जो भावनाओं को उनको कंट्रोल करता है। वो हाइपोथैलेमस जो है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज दे देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड होती है, और वो सारी बॉडी में हार्मोन्स को उसी प्रकार से भेज देती है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण में रहते हैं, सम्यक दृष्टि से रहते हैं, सम्यक सोच से रहते हैं, तो हमारी बॉडी में सारे अच्छे हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं। और जो हम लोग कहते हैं ना, 5 इंद्रियां होती हैं, और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे धम्म में आता है, उसका अभ्यास करता है, 5 मिनट का आनापान जो हम लोग ध्यान करते हैं, उसका अभ्यास आप घर पे कीजिए। सोने से पहले हमारे आचार्य जी ने बताया था, सोने से 5 मिनट पहले अपने सारे कंप्यूटर को ऑफ करना है, सारे विचारों को बंद, ऑफ 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 ऑफ, सिर्फ 5 मिनट में आप रेस्ट लीजिए। जागने के बाद 5 मिनट अपने कंप्यूटर को धीरे धीरे करके ऑन करिए, 5 मिनट अभ्यास करिए। ये 5 मिनट आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दे देंगे। मैं 10 मिनट के लिए अपने बीच में उपस्थित विज्ञान के बहुत अच्छे जानकार श्री गुरु जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और हमारी सम्यक दृष्टि पर, पॉजिटिव एटीट्यूड पर कुछ प्रकाश डालें। आदरणीय राजेंद्र गुरु जी। अंतिम विनती और है कि जाने से पहले जलपान की व्यवस्था, आप जलपान ग्रहण